माघ महीने की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या की तिथि पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान और दान के लिए पवित्र तिथि मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा नदी में सभी देवगण स्वर्ग से उतरकर स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में मौन होकर स्नान किया जाता है। ऐसा करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान करना विशेष फलदायी होता है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में मौनी अमावस्या कब है। ये अमावस्या तिथि कब शुरू कब समाप्त, पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे। साल 2024 में मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को है। अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 10 फरवरी को सुबह 4:29 पर। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:14 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:18 से दोपहर 1:03 तक। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:30 से सुबह 6:18 तक। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचर वश मकर राशि में आते हैं, इसलिए यह दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा होता है और पावन अवसर माना जाता है। इस दिन मनु ऋषि का जन्म भी माना जाता है, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मकर राशि, सूर्य तथा चंद्रमा का योग इसी दिन होता है, अतः इस अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है। कुंभ मेले के अवसर पर प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान का दिन है तथा इसे अमृत योग दिवस एवं कुंभ पर दिवस के रूप में माना जाता है। मौनी अमावस्या को मौनी अमावस के नाम से भी जाना जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का महत्व। इस दिन व्यक्ति मौन व्रत रखने का भी विधान करता है। इस व्रत का अर्थ होता है व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, धीरे धीरे अपनी वाणी को संयम में करके अपने वश में करना ही मौन व्रत है। कई लोग इस दिन से मौन व्रत रखने का प्रण करते हैं। वह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह कितने समय के लिए यह मौन व्रत रखना चाहते हैं। कई व्यक्ति एक दिन, कोई 1 महीना, कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक मौन व्रत धारण करने का संकल्प करता है। दिन मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए। वाणी को नियंत्रित करने के लिए यह शुभ दिन है। मौनी अमावस्या को स्नान आदि करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जाप आदि करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति स्नान तथा जप आदि के बाद हवन दान आदि कर सकता है। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। माघ मास की अमावस्या तिथि और पूर्णिमा दोनों का ही महत्व इस मास में होता है। इस मास में यह 2 तिथियां पर्व के समान मानी जाती है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के मध्य संघर्ष, जहाँ जहाँ अमृत गिरा था उन स्थानों पर स्नान करना पुण्य कर्म माना जाता है। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का महात्म्य। मौनी अमावस्या के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य तथा जाप करना चाहिए। दिन व्यक्ति को सामर्थ्य अनुसार त्रिवेणी के संगम पर या फिर किसी अन्य तीर्थ स्थान पर स्नान करें। अगर किसी तीर्थ स्थान पर स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में ही प्रातः काल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। घर के समीप किसी नदी या नहर में स्नान कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान होता है। स्नान करते समय मौन धारण करें और जप करने तथा मौन व्रत का पालन करें। इस दिन व्यक्ति को यह प्रण लेना चाहिए कि वह झूठ, छल, कपट आदि की बातें नहीं करेगा, बेकार की बातों से दूर रखेगा तथा अपने मन को सबल बनाने की कोशिश करेगा। मन को शांत रखना चाहिए। शांत मन शरीर को सबल बनाता है। इसके बाद इस दिन ब्रह्मदेव तथा गायत्री का जाप अथवा पाठ करना चाहिए। मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ दान पुण्य करना चाहिए। दान में गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, बिस्तर तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। माघ की मौनी अमावस्या की पूजा विधि। अमावस्या के दिन प्रातः काल उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो तो घर पे ही स्नान करें। नदी या सरोवर में ही अंजलि से सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। अब बहती धारा में तिल प्रवाहित करें। अब भगवान विष्णु की पूजा करें। इन्हें फल, फूल, दीप, अगरबत्ती आदि चढ़ाएं। इस दिन पितरों की भी पूजा करने का विधान है। सत्यनारायण व्रत की कथा का
पाठ या श्रवण करें। अंत में प्रसाद वितरण करें। इसके बाद गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दान कराएं। इस दिन जाप एवं मंत्रोच्चारण द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न करने का अति उत्तम दिन है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि बिना व्रत कथा पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए आइए सुनते हैं अमावस्या की पौराणिक कथा के बारे में। प्राचीन काल में कांचीपुरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुन ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ब्राह्मण ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफी दया आई और अपने बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत होकर गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातःकाल मैं आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा, लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछी। गुणवती ने अपनी परेशानी बताया, जिससे सुन सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके बाद पुण्य प्रताप से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो गए। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चन करने व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। जय श्री कृष्ण।